गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इफ्तिखार हुसैन अंसारी। और लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो आज हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के चेन को ही कंटिन्यू करेंगे। और हमने बोला था कि यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्सेस जो चार कॉम्प्लेक्सेस मेन इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने में मदद करती है फ्रॉम वन टू सेकंड। और जिसकी वजह से जो है हम जो है जिसकी वजह से जो है माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ये जो है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस एज वेल एज मैट्रिक्स के बीच में ये जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाती है, जिसकी वजह से एंड प्रोडक्ट में आप जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होती है तो फिर यहाँ पे जो है एटीपीएस जो कॉम्प्लेक्स है वो जो है इन हाइड्रोजन को जो कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में रिलीज़ किया गया है, पम्प आउट किया गया है उनके कमबैक से मैट्रिक्स में। तो फिर यहाँ पे जो है एटीपी रिलीज़ करने में मदद मिलती थी। सो आज हम इन कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले अगर हम कॉम्प्लेक्स वन की बात करें तो फिर ये जो कॉम्प्लेक्स वन है ये जो है एनएडीएच से जो है दो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करता है और उसे ट्रांसफ़र करता है टू यूबिक्विनोन, जो कि एक लिपिड सॉल्युबल कैरियर है, जो मैंने बताया था कि वो कॉम्प्लेक्स वन और कॉम्प्लेक्स थ्री के बीच में आपको देखने को मिलता है, एज वेल एज कॉम्प्लेक्स टू और कॉम्प्लेक्स थ्री के बीच में भी यही कैरियर काम करता है, यूबिक्विनोन। सो ये जो है यहाँ पे जो है एनएडीएच, अगर हम फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स की बात करें तो फिर ये एनएडीएच से दो इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और उसे ट्रांसफ़र कर देता है टू यूबिक्विनोन। सो अगर हम फर्दर बात करें यहाँ पे जो है कॉम्प्लेक्स वन पे एनएडीएच जो है बाइंड हो जाता है, ये बॉन्ड बाइंड हो जाती है और ये बाइंड होती है प्रोस्थेटिक ग्रुप के साथ इस कॉम्प्लेक्स सेकंड कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के, जिसको बोला जाता है फिलेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड या एफएनएम भी बोला जाता है, एफएमएन भी बोला जाता है। और ये जो है एफएमएन है जो है क्या करती है कि ये यहाँ पे जो है जब ये एनएडीएच जुड़ जाती है तो फिर ये जो है एनएडीएच को ऑक्सीडाइज कर देती है और वो जो है एनएडी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक, ताकि वो फर्दर यूज़ हो सके इनटू दिस क्रेब साइकिल और डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवे में ये यूज़ हो सके। तो फिर यहाँ पे जो है ये रीऑक्सीडाइज हो जाती है। अगर हम बात करेंगे ये एफएमएन जो है फर्दर जो है दो इलेक्ट्रॉन के साथ दो हाइड्रोजन एटम भी ये रिसीव करती है एनएडीएच से। फर्दर अगर हम देखेंगे ये जो रिड्यूस्ड एफएमएन है, यानी कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स जुड़ी हुई है, ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये पास ऑन करते हैं, जिसे दो इलेक्ट्रॉन मिली थी ये पास ऑन करती है टू आयरन सल्फर क्लस्टर को, एफईएस को एक ट्रांसफ़र करती है ये वाले इलेक्ट्रॉन, जो कि आयरन सल्फर क्लस्टर भी है, यही जो है ये भी जो है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का भी एक पार्ट बनाता है। और ये जो है जब ये ट्रांसफ़र करती है तो फिर जिसकी मदद से जो है इनर जो मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, वहाँ से जो है दो प्रोटॉन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में पम्प आउट करने में मदद करती है, यानी कि फोर्स करती है कि वो दो जो प्रोटॉन मॉलिक्यूल है उन्हें इनर मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में ट्रांसफ़र करे या पम्प आउट करे। सो इस डायग्राम में आपको कॉम्प्लेक्स वन की एक्टिविटी साफ देखने को मिल रही होगी, जिसमें जब एनएडीएच जुड़ जाती है तो फिर एनएडीएच जो है ये एनएडीएच जो है एफएमएन के साथ, ये प्रोस्थेटिक ग्रुप ग्रुप के साथ फिलेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड के साथ ये जुड़ जाती है और ये जो फिलेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड को हमने दो इलेक्ट्रॉन दे देती है। ये फिलेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है ये जो है इस कॉम्प्लेक्स के सेकंड पार्ट को, जिसको आयरन सल्फर क्लस्टर भी बोला जाता है, एफईएस, इसको अपने दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं और एफईएस जो है अल्टीमेटली जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है आपकी जो है यूबिक्विनोन या ये जो है कैरियर मॉलिक्यूल को ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रही होती है एफईएस से, तो फिर ये जो मदद करती है इनर मैट्रिक्स जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वहाँ से जो है दो हाइड्रोजन एटम को, दो प्रोटॉन को पंप करने में मदद करती है इनटू दिस, ये जो है आपका जो है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ये जो है पंप आउट करने में मदद करती है इनर मैट्रिक्स से, ठीक। फर्दर अगर हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स फर्स्ट की अगर हम बात करें जो फिर इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट से कोएंजाइम क्यू की तरफ बढ़ जाती है। फर्दर अगर हम कोएंजाइम क्यू की बात करें या यूबिक्विनोन की बात करें तो फिर यहाँ पे जो क्या होता है कि ये यूबिक्विनोन जो है अपना इलेक्ट्रॉन, जिसको इलेक्ट्रॉन मिली है फ्रॉम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, ये जो है यहाँ से जो दो इलेक्ट्रॉन है उसे पास ऑन करती है टू कॉम्प्लेक्स थर्ड। ये कॉम्प्लेक्स सेकंड की तरफ नहीं ले जाती है बल्कि ये कॉम्प्लेक्स थर्ड की तरफ ले जाती है। अगर हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स वन से कॉम्प्लेक्स थर्ड की तरफ चली जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस कैरियर मॉलिक्यूल, जिसको यूबिक्विनोन या कोएंजाइम क्यू भी बोला जाता है। और अगर हम कॉम्प्लेक्स सेकंड की बात करें तो फिर यहाँ पे इसको बोला जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है और ये जो है सेपरेट स्टार्टिंग पॉइंट बनाता है, यानी कि यहाँ पे जो है जो कॉम्प्लेक्स वन जो एनर्जी प्रोवाइड कर रही है उससे डिफरेंट होती है। अगर हम कॉम्प्लेक्स सेकंड की बात करें तो फिर इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स सेकंड अपनी तरफ से एनर्जी कन्वे कर रही होती है इन दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, एज वेल एज कॉम्प्लेक्स वन की बात करें तो फिर वो भी इंडिपेंडेंटली विद रेस्पेक्ट टू कॉम्प्लेक्स टू जो है अपना जो है एनर्जी जो है वो आगे बढ़ाने में मदद करती है, इलेक्ट्रॉन
ट्रांसफ़र फर्दर आगे बढ़ाने में मदद करती है। इन दोनों का कॉम्प्लेक्स 1 एंड सेकंड का कोई रिलेशन नहीं है। सो अगर हम कॉम्प्लेक्स सेकंड की बात करें तो फिर इसे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज़ बोला जाता है और ये जो है प्रोटॉन पंप की तरह काम नहीं करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र होता है इस पे, लेकिन यहाँ पे जो है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वहाँ से जो है 2 हाइड्रोजन जो है वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो है ये जो है पम्प आउट नहीं करने में मदद नहीं करती है। ये सिर्फ़ एक फ़नल की तरह मदद करती है जिसके थ्रू जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो पास ऑन किया जाता है इनटू क्विनोन पूल, यानी कि यूबिक्विनोन को या कोएंजाइम को इलेक्ट्रॉन पास करने में ही ये मदद करती है। ठीक। फर्दर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जो है ये जो से कॉम्प्लेक्स सेकंड को मिलती है यहाँ पे ये मिलता है एफएडीएच2 की मदद से। एफएडीएच2 जो है मॉलिक्यूल जो है जब ये जुड़ जाती है तो फिर ये जो है अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है टू यूबिक्विनोल या कोएंजाइम क्यू। फर्दर अगर हम कॉम्प्लेक्स सेकंड की बात करें तो फिर इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स जो होते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें बहुत सारे प्रोटीनेशियस कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आपके पास एसडीएचए है, एसडीएचवी है, एसडीएचसी है और एसडीएचडी है। फर्दर और दूसरे इलेक्ट्रॉन डोनर्स भी होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम फैटी एसिड्स की बात करें या ग्लिसरॉल और 3 फॉस्फेट की बात करें तो फिर वो भी जो है कॉम्प्लेक्स सेकंड की हेल्प मदद से यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफ़र कराते हैं। ठीक। लेकिन यहाँ पे जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट नहीं बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड, यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट मीन्स यहाँ पे जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से जो है इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में जो है इलेक्ट्रॉन को पम्प आउट नहीं किया जाता विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लेक्स सेकंड। ये सिर्फ क्या करता है कि एफएडीएच से जो है इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और एफएडी से एफएडीएच2 से एफएडी को ऑक्सीडाइज करा देता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेती है और उस ऑक्सी और फर्दर जो इलेक्ट्रॉन है उसे पास ऑन किया जाता है टू यूबिक्विनोन और ये यूबिक्विनोन या कोएंजाइम क्यों है वो इन इलेक्ट्रॉन को जो है फर्दर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फर्दर कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाती है। सो अगर हम कॉम्प्लेक्स थाट की बात करें तो फिर कॉम्प्लेक्स थाट को साइटोक्रोम बीसी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है और ये जो है दो इलेक्ट्रॉन ले लेता है यूबिक्विनोन से या कोएंजाइम क्यों से। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो इसने रिसीव किए उसे फर्दर पास ऑन करते हैं विद हेल्प ऑफ दिस अदर कैरियर मॉलिक्यूल जो कि कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर के बीच में प्रेजेंट होती है, जिसे बोला जाता है साइटोक्रोम सी। ये एक वाटर सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल है जो कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आपको देखने को मिलता है। और ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो साइटोक्रोम सी है, वो जो है कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन को ले लेती है और उसके फर्दर कॉम्प्लेक्स फोर की तरफ ले जाती है। अगर हम कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात करें तो फिर ये जो है कॉम्प्लेक्स थॉट की अगर हम बात करेंगे तो फिर ये जो है वो वाला पार्ट बनाता है जो ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स वन एज वेल एज कॉम्प्लेक्स टू। दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है उसे रिसीव करते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स थॉट और उसे फर्दर आगे बढ़ाता है विद द हेल्प ऑफ दिस इंटर कॉम्प्लेक्स। ये जो हमारे पास कैरियर मॉलिक्यूल है, वाटर सॉल्युबल कैरियर मॉलिक्यूल जो है कॉम्प्लेक्स सी है, साइटोक्रोम सी है, उसके द्वारा ये जो इलेक्ट्रॉन को है फर्दर कॉम्प्लेक्स फोर की तरफ पास ऑन करने में भी मदद करती है। सो अगर हम देखेंगे फर्दर तो यहाँ अगर हम लास्ट में कॉम्प्लेक्स फोर की अगर हम बात करें तो फिर इसे साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज बोला जाता है, जो कि जो हमारे इंटर जो हमारे कॉम्प्लेक्स के बीच में जो कैरियर मॉलिक्यूल है जिसे हम बोलते थे साइटोक्रोम सी, वो उससे इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं और ये जो है ट्रांसफ़र करा देते हैं इन इलेक्ट्रॉन को टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो फिर यहाँ पे जो है विद हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन एज वेल एज कॉम्बिनेशन ऑफ दिस जब ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र कर देती है तो फिर यहाँ पे जो है ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बना देती है एट द एंड प्रोडक्ट। सो अगर हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की बात करें तो फिर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है यहाँ पे जो है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करते हैं, जहाँ जहाँ पे जो है ये जो सारे इलेक्ट्रॉन है वो उसकी तरफ जाके वहाँ पे ही जुट जाते हैं और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले लेते हैं और वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो फिर फर्दर यहाँ पे जो है कैरियर मॉलिक्यूल को क्लियर करने में मदद करता है ताकि उससे इलेक्ट्रॉन ले ले और वो फ्री हो जाए और वो दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जा सके। तो फिर ये जो है प्रोसेस ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को कंटिन्यू रखने में मदद करती है, जब यहाँ पे जो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन्स अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेती है और वो जो है वाटर मॉलिक्यूल बना देती है। सो अगर हम की पॉइंट्स की बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, ठीक, तो फिर इसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं वो जो है वो जो है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हमेशा पास ऑन किया जाता है बाय जब इलेक्ट्रॉन जो है पास ऑन किया जाता है फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू अदर कॉम्प्लेक्स, तो फिर वहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में भी यहाँ पे जो है प्रोटॉन को पम्प आउट किया जाता है।
जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है वहाँ पे जो है ये हो जाता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है फर्दर जो है बाद में जो है यही जो हाइड्रोजन एटम है जो कि प्रोटॉन की तरह रिलीज़ किया गया था बाहर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, तो फिर वो अंदर आने की कोशिश करते हैं और यहाँ पे आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो होता है हमारे कॉम्प्लेक्स 5 जिसे हम बोलते हैं एटीपी सिंथेस, जिसकी मदद से एटीपी बनती है। ठीक। फर्दर अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो फिर ये जो है टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह काम करती है और ये जो है इलेक्ट्रॉन को ले लेती है और हाइड्रो एच पॉजिटिव आयन के साथ मिला के यहाँ पे जो है वाटर मॉलिक्यूल बना देती है यहाँ पे ऑक्सीजन। फर्दर अगर हम एन की बात करें तो फिर ये जो है ज़्यादा एच पॉजिटिव आयन जो रिलीज़ करती है और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो फिर इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाती है इनटू दिस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, यहाँ क्योंकि बाहर एच पॉजिटिव आयन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो गया, अंदर से पम आउट भी हो गए और एनएडीएच भी रिलीज़ कर रहा है एच पॉजिटिव आयन, तो फिर यहाँ पे जो है बाहर माइटोकॉन्ड्रियल इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाती है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ जो है मैट्रिक्स में जो है OH नेगेटिव जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। फर्दर अगर हम डायग्रामेटिकली देखेंगे आपको देखने को मिलेगा कि एनएडीएच जो है 4 इलेक्ट्रॉन को पम आउट करने में मदद करती है। कॉम्प्लेक्स 2 कोई भी प्रोटॉन को जो है इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में पम आउट करने में मदद नहीं करती है हमारा कॉम्प्लेक्स सेकंड। अगर हम कॉम्प्लेक्स थर्ड की बात करें तो फिर वो भी 4 इलेक्ट्रॉन को 4 एच पॉजिटिव आयन या प्रोटॉन को बाहर एक्सपेल आउट यानी कि पम आउट करने में मदद करती है। और फर्दर अगर हम कॉम्प्लेक्स 4 की बात करें तो फिर ये भी जो है 4 प्रोटॉन को बाहर पम आउट करने में मदद करती है, जिसमें से जो हमारे 2 हाइड्रोजन एटम है वो वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक। सो यहाँ पे इन टोटल हमारे पास 10 आ जाती है, जो कि 10 हाइड्रोजन एटम एक एनएडीएच से रिलीज़ किया जाता है। जब एक एनएडीएच जो है ट्रांसफ़र करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन, तो फिर इन टोटल अगर हम टोटल में देखेंगे तो फिर यहाँ पे जो है 10 जो है प्रोटॉन्स जो है इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में एक्सपेल आउट किया जाता है। वाइल अगर हम कॉम्प्लेक्स से जब अगर हमारा कॉम्प्लेक्स 1 काम नहीं कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से हटा देंगे तो फिर जब ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है काम नहीं कर रहा होगा, तो फिर कॉम्प्लेक्स सेकंड जो है एफएडी से ये इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र करा रही है, तो फिर यहाँ पे सिर्फ जो है 6 इलेक्ट्रॉन जो ही 6 जो है हाइड्रोजन आइटम ही बाहर पाम आउट कर पाती है जब एफएडीएच जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफ़र करता है। ठीक। तो फिर जब एनएडीएच करता है तो आपके पास 10 एच पॉजिटिव आयन जो है रिलीज या पम आउट कर सकती है। जब एफएडीएच कराती है तो फिर ओनली 6 जो है आपके पास जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट बन जाती है। ठीक। फर्दर अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिटर्स की बात करें तो फिर ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को मेनली ब्लॉक किया जाता है, उनको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिटर्स। अगर हम इनकी बात करें तो फिर ये जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में किसी भी कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़ सकती है और उनको रोक के किसी भी सिस्टम को रोक के जो है ये जो है पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट कर सकता है। फर्दर ये मेनली अगर हम बात करेंगे ये कहाँ पे जुड़ सकता है, तो फिर यहाँ पे आपको पता है कि फर्दर हमें ये पता है कि यहाँ पे जो है 2 ही एंट्री पॉइंट है एनर्जी के, और वो है हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स सेकंड ही है। अगर इनको रोक लेंगे तो फिर पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी रुक जाती है, इनहिबिट हो जाती है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मेनली जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट एनएडीएच से और कॉम्प्लेक्स सेकंड एफएडीएच से जो है अपने जो इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरी करते हैं और फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में फर्दर आगे बढ़ा देती है। ठीक। फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिटर की बात करें तो फिर यहाँ पे जो है बहुत सारे अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो फिर जो है इलेक्ट्रॉन जो है 2 डिफरेंट जगहों से आ रही है और 2 डिफरेंट सोर्सेस से आ रही है, तो फिर यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनहिबिटर का काम यही हो सकता है कि यहाँ पे अगर ये एक पाथवे को रोक दे तो फिर दूसरा पाथवे जो है कंटिन्यूअसली अपना इलेक्ट्रॉन जो है पास ऑन करते रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लेकिन कुछ पॉइजनस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, इनहिबिटर्स होते हैं जो कि इनहिबिशन का काम करती है और जो है कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को स्टॉप कर देती है या रेस्पिरेशन को रोक देती है। तो इनमें मेनली क्या होता है, आपके पास इरिवर्सिबल इनहिबिशन होती है, एक रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होती है। इरिवर्सिबल इनहिबिशन में आपको देखने को मिलता है कि इसमें कंप्लीट स्टॉपेज होता है रेस्पिरेशन का, यानी कि ब्लॉक यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ट्रांसफर हो रही है, वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाते हैं। और सेकंड में आपको देखने को मिल रहा है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि ये कुछ ऑक्सीजन को कंज्यूम करने में मदद करती है, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो है बीच में से निकल जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा-थोड़ा तो यहाँ पे जो है यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा तो
यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो है थोड़ा ऑक्सीजन पे जो है ऑक्सीजन जो है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, ठीक। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में अगर हम देखेंगे तो फिर यहाँ पे जो है सिर्फ़ कुछ ही ऑक्सीजन की कंज़म्पशन में मदद करती है। कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन में अगर हम देखेंगे तो फिर ये जो है जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रही थी, कीमियो-ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन रही थी, वो बनने में इतना सक्सेसफुल नहीं रहता है। एज़ वेल एज़ यहाँ पे जो है एटीपी भी नहीं बन पाती है। सिर्फ़ यहाँ पे जो है कुछ ऑक्सीजन ही कंज़्यूम हो जाती है कॉम्पिटिटिव इन्हिबिशन में, ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहता है। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो है कुछ इन्हिबिटर होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इरिवर्सिबली डायरेक्टली ब्लॉक कर सकते हैं और इसमें मेनली आते हैं आपके साइनेट। साइनेट जो है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के साथ जुड़ जाती है और प्रिवेंट करती है ऑक्सीजन के साथ जो है इलेक्ट्रॉन को बाइंड करने में रोक देती है। तो फिर जो है इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो जो है ज़ीरो हो जाती है, जिसकी मदद से जो है क्या होता है, आप जितना भी ऑक्सीजन अपने बॉडी के अंदर ले ले, तो फिर इलेक्ट्रॉन जो है जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ नहीं पाती है, तो फिर फर्दर जो है रेस्पिरेशन नहीं हो पाती है और और जो है एनर्जी रिलीज़ नहीं हो पाती है और ये कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हॉल्ट कर देती है, रोक देती है। फर्दर ऑन द अदर हैंड अगर हम रोटिनॉन की बात करें, तो फिर ये जो क्या करती है, ये कॉम्पिटिटिवली बाइंड करती है और क्या करती है ये जो है इस लेकिन क्या होता है कि फिर कुछ इलेक्ट्रॉन जो है बीच में से निकल जाते हैं और यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो धीमे-धीमे काम करते हैं, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जो रेट है वो बहुत कम हो जाती है, तो फिर इसमें जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है इंटरमेम्ब्रेन में नहीं बन पाती है, तो फिर यहाँ पे एटीपी यहाँ पे इस वाले केस में भी ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो पाती है। दिस इज़ ऑल फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। थैंक यू, थैंक्स लॉट।